मेरा नाम रीना है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी जो कि एक हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा विवेक जो कि एक टीचर हैं और एक मेरा छोटा भाई रवि जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। और मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में जाना होगा। मैंने सुना था दिल्ली दिलवालों का शहर है, इसीलिए मैं दिल्ली जाने के लिए बहुत एक्साइट थी, क्योंकि मैं आज तक कभी किसी बड़े शहर में नहीं गई थी। तो एक सुबह मैं दिल्ली की बस पकड़कर निकल गई और जैसे ही मैंने दिल्ली में अपना कदम रखा तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। मुझे दिल्ली के लोग काफी पसंद आए और यहाँ का फास्ट फूड वो तो मुझे काफी अच्छा लगता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आएगा जो इस जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हमारा हॉस्टल जो कि किसी पुरानी हवेली से कम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक अच्छी दोस्त नेहा भी इसमें रहती थी, जो कि मेरी अच्छी दोस्त के साथ मेरी रूममेट भी थी। हमारा रूम तीसरी मंजिल पर था जिसका नंबर था 206 और मैं और नेहा उसी रूम में पढ़ाई के साथ साथ काफी मस्तियां भी किया करते थे। और इन्हीं मस्तियों में दूसरे रूम की गर्ल्स भी इन्वॉल्व होती थीं, तो हमें उनके साथ काफी मजा आता था। और एक दिन मस्ती मस्ती में दूसरे रूम की गर्ल ने मुझे कहा, जिसका नाम था हेमलता, उसने बोला कि रीना तुझे इस हॉस्टल के बारे में पता है कुछ? मैंने कहा क्या? उसने डरावनी आवाज बनाते हुए कहा, हमारा हॉस्टल है, ये हॉन्टेड है और यहाँ पर कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से एक लड़की की मौत हो गई थी। तो मैंने उसकी बात का बहुत मजाक बनाया और फाइनली मैं और नेहा अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए आ गए। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला था, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ उस रूम में अजीब अजीब होने लगा। पहली बार जब मुझे अजीब लगा तो वो एक रात थी, मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और तभी मुझे हल्की हल्की किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद नेहा होगी, लेकिन मैंने नेहा को देखा तो वह तो अपने बेड पर काफी गहरी नींद में सो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जो आवाज थी वो और तेज होने लगी। ऐसा लगा कि कोई लड़की बहुत दुखी होकर सिसक सिसक कर रो रही है। मैंने हिम्मत कर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हॉस्टल का हॉल एकदम से सुमसाम खाली पड़ा था, चारों तरफ अंधेरा था। बस हॉल के अंदर एक छोटी सी ट्यूबलाइट जली थी जो धीमे धीमे डरावने तरीके से ब्लिंक कर रही थी और मैं चुपचाप आकर अपने रूम में लेट गई। लेकिन नींद जो कि मुझसे कोसों दूर थी। और एक सुबह हमारी आंख खुली और हम तैयार होकर अपने कॉलेज चले गए। और अगली रात हमारे साथ कुछ और भी डरावना हुआ। उस रात मैं और नेहा सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से हमारे रूम में रखी चेयर अपने आप हिलने लगी, जो कि नेहा ने देखी और उसने कहा, देखो देखो वो चेयर खुद से हिल रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी चेयर पर नजर पड़ी, वह चेयर अपनी जगह पर स्टेबल थी। लेकिन मुझे नेहा की बात पर पूरा विश्वास था कि वह चेयर वाकई में हिली होगी, इसीलिए हमने खड़े होकर अपने रूम को चेक करना शुरू कर दिया। तो हमने अपने बेड के नीचे झांक कर देखा तो वहां पर जो था उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
हमने देखा कि हमारे बेड के नीचे कोई चुड़ैल टाइप की बैठी हुई है, पर मैंने जैसे ही उसकी ओर टॉर्च दिखाई वो वहां से गायब हो गई। और एक सुबह जब हमारी आंख खुली तो नेहा काफी परेशान थी और मैंने उसे समझाया और इन सब बातों को भूलने को कहा और हम फिर से कॉलेज चले गए और वहां पर हमने फ्रेंडों के साथ काफी मस्ती की ताकि हम उन सभी बातों को भूल जाएं। लेकिन होनी अभी कहाँ टलने वाली थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक से रात के 2 बजे मेरी आंख खुली और मैंने नेहा को देखा तो नेहा अपनी जगह पर नहीं थी। फिर मैंने उसे इधर उधर देखा लेकिन वह कहीं नहीं थी और अचानक से मेरी नजर मेरे कमरे के कोने में पड़ी और मैंने देखा कि वह उसी कोने में खड़ी थी, वो भी बिल्कुल सीधी, बिना हिले डुले। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और उसके बाल खुले थे। फिर मैंने उसे धीरे से पुकारा, नेहा, नेहा, उधर क्या कर रही हो? लेकिन मैंने और तेज आवाज में कहा, नेहा। तभी उसने धीरे धीरे मेरी तरफ चेहरा घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें एकदम सफेद थी जैसे उनमें कोई पुतली ना हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और अगले ही पल उसने अपना मुंह पूरा खोल लिया। मैं जोर जोर से चीखी और अपने बेड से कूदकर भाग गई। नेहा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गायब हो गई। मैं पूरी रात डर कर एक वार्डन के रूम में रही थी और एक नई सुबह आई और मैंने नेहा से इस सब के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तो गहरी नींद में सो रही थी। उस दिन के बाद हमने उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब मैं रात को सोती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। और एक बात और, क्या वह सच में नेहा थी या फिर उसके शरीर में कोई और आ गया था? सो गाइस, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।